सो एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो रही है इस अमेजिंग सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है कोरल ड्रॉ, और हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अभी तक हमने कैरेक्टर्स बनाना सीख लिया, और कैरेक्टर्स में हमने देखा कि कार्टून कैरेक्टर बड़े सिंपल होते हैं, बड़े ईजी होते हैं। जितना मैंने बनाया उतना अगर आपसे बन जाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। उससे ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स बनाइए। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हो ये भी कोरल में ही बनाया हुआ है। ओके, तो जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने अच्छे कैरेक्टर्स आप लोग डेवलप कर पाएंगे कोरल ड्रॉ के अंदर। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे कि हम देखते हैं यहाँ पे आइकन्स एंड लोगोज कैसे बनाए जाते हैं, जो कि वेक्टर आर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पार्ट है। टेक अ न्यू डॉक्यूमेंट, फिलहाल के लिए उसका नाम अनटाइटल्ड वन ही रहने दो, और उसको पोर्ट्रेट की जगह पर लैंडस्केप कर लो। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें वैसे के वैसे ही रहने दो, कुछ खास चेंज आपको नहीं करना है। एंड देन उसके बाद में आप ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है ना, तो आपको पहले से जो ना लैंडस्केप डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम मान लीजिए कि हमको यहाँ पर जो ना मतलब कुछ जैसे अक्सर हमने वेबसाइट्स के ऊपर और पोस्ट के ऊपर आइकन्स देखे होंगे, जिसमें होता है लाइक होता है, देन शेयर होता है, एंड देन कमेंट नाम से 3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए मुझे वो तीनों के आइकन्स रेडी करने हो तो कोरल ड्रॉ के अंदर हम आइकन्स क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, तो कोरल ड्रॉ के अंदर हम आइकन्स कैसे बनाएंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए अगर मुझे 3 आइकन्स बनाने हैं तो 3 सर्कल ले लीजिए भाई साहब आप। फर्स्ट सर्कल, उसके बाद में आपने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा, यू विल गेट अ सेकंड सर्कल, और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा तो थर्ड सर्कल आपको यहाँ पर मिल गया। ये सिर्फ हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए रखे हुए बॉस, हम बनाएंगे तो पहले ही वाला, देन उसको कॉपी करते जाएंगे फिर आगे जा करके। इन तीनों को सिलेक्ट करा मैंने और इसमें डाल दिया मैंने लाइट ब्लू कलर का ऐसा शेड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसके बाद मैं फर्स्ट वाले पे काम करूँगा, देन डेफिनेटली जो शेप मुझे यहाँ मिलेगा वही शेप में फिर सब जगह ले लूँगा। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लाइक का आइकन बनाना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी हम चाहते हैं कि सर्कल हम बना चुके हैं और ये हमें डिस्टर्ब ना करे तो राइट क्लिक करके आप इसको कर दीजिए लॉक ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा लॉक। अब इसको कोई अपनी जगह से ना मूव कर पाएगा, ना छेड़ पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप इसके अंदर एक रेक्टेंगल ले लीजिए, ये बन गई हमारे हाथ की आस्तीन बन गई, जो लाइक वाला जो हैंड होता है ना थम्स अप वाला, उसकी आस्तीन बना दी हमने बोला क्यों ना इसको राउंड कर लें हम, तो हमने देखा तो एक साइड से राउंड हुआ, क्योंकि लास्ट क्लास में शूज़ बनाते समय हमने इसको अनलॉक कर लिया था सारे के सारे कॉर्नर्स को। अब वापस लॉक कर लिए और अभी आप मूवमेंट देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा अच्छा सर्कल कॉर्नर में कर्व बन गया, ऐसा जैसा आप चाहें, जितना भी आप चाहें दे दें उसको। इसके बाद में आपने बोला कि भाई चलो एक काम करते हैं, एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं इतना बड़ा कुछ ऐसा। ठीक है ना, इसमें हमको बनानी है फिंगर्स, तो आपने फिंगर्स के लिए बोला भाई ये पहले फिंगर है, और आपने बोला इसको भी राउंड कर दूँ मैं सब तरफ से, ये देखिए राउंड हो गई ऐसा करके। फिर मैंने क्या करा कि कंट्रोल डी से बोला दूसरी फिंगर ले लें अपन ऐसा, थोड़ा सा उसको नीचे रखा ऐसा। फिर बोला कंट्रोल डी, एंड कंट्रोल डी हमने 1 2 3 4 फिंगर्स हमने ले ली। 4 ज़्यादा फिंगर ना लें हम, ठीक है ना, होती नहीं है भाई हाथ में, क्या करेंगे। देन हमने ये रेक्टेंगल लिया, इसको ड्रैग करा, ड्रैग करके हमने बाकायदा जमा लिया कि भाई 4 फिंगर जितना हैंड बन जाए। और ये फिर जो ना आस्तीन वाला फ्लो जो ना इसको भी हमने थोड़ा छोटा कर लिया कुछ ऐसा ही है। तो इसलिए कस्टमाइजेबल होता है कि हम इसको जमा सकते हो। रही बात थंब की, तो थंब के लिए भी हमने ये बोला कि हमने एक रेक्टेंगल ले लिया इतना बड़ा ऐसा ये, और हमने बोला इसको भी हम राउंड कर लेते कॉर्नर्स को इस तरीके से ऐसा। अब इसमें थोड़ा सा हमको ट्रिकी वे में काम करना पड़ेगा, जितना राउंड यहाँ होता है उतना राउंड इस तरफ नहीं होता है। ठीक है ना, तो हमने बोला क्यों एक काम करते हैं बॉस कि हम एंगल स्नैप ऑफ कर देते हैं। हम ये जो राउंडनेस है ना, इस राउंडनेस का जो ताला है ना इसको खोल देते हैं, और हमने बोला इसको एक तरफ से हम राउंड करते हैं, इधर से हमने बोला बिल्कुल नहीं, इधर से हमने बोला बिल्कुल नहीं, इधर से हमने बोला हाँ। तो हम देख सकते हैं कि जो भी हम पर्टिकुलर वैल्यू मूव करते हैं एग्जैक्टली उसी जगह का कर्व जो है वो अपने आप जो राउंड हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यू कैन मैनेज दिस परफेक्टली लाइक दिस ऐसा। तो ये थंब का फ्लो बन गया हमारे पास में ऐसा। अब आपको उसको 45 डिग्री टिल्ट करना है, तो आपने उसको टिल्ट करा 45 डिग्री लाइक दिस ऐसा, ये तो आपके लिए थंब का फ्लो बन के रेडी हो गया। अब आपको करना ही है इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लीजिए, ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। एंड देन उसके बाद में आपने एक क्लिक यहाँ कर दिया ऐसा। ये क्लिक करने का फ़ायदा क्या मिला आपको कि अब आप इसको थोड़ा ब्रॉड कर सकते हो ऐसा। ये बस हमको इतना सा ब्रॉड करना था, दैट्स इट, इतना हमने कर लिया। नाउ आपने थंब जो बनाया ना, इस थंब को पकड़ेंगे आप और इस रेक्टेंगल को पकड़ेंगे और बोल देंगे इनको कंबाइन, ये जुड़ के एक बन गया। थंब को लेंगे और ये सारी की सारी जो चारों फिंगर थे इनको लेके आप बोलोगे कंबाइन, ये कंबाइन हो गई, एक चीज़ बन गई आपके पास। तो आपने बड़ी आसानी से देखो यहाँ पर एक लाइक का जो है वो हैंड रेडी कर दिया, कुछ ऐसा ही है। अब ये जो हमारे पास रेडी हो गया ना लाइक वाला हैंड,
इसको हमने इतना बड़ा कर लिया कि वो पूरा का पूरा जो ना सर्कल कवर कर ले आसानी से, ऐसा करके ये। इसको प्योर वाइट कर दें हम, तो हम चले गए जो साइड में पैनल है हमारे पास, कलर पैनल, वहाँ पे इसमें से वाइट कलर लिया, देखो प्योर वाइट हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है वाइट हमारे पास में। ऐसा थोड़ा बहुत ट्विकिंग की अगर कभी ज़रूरत लगे तो आप इसको जो ना ट्विक करके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, जहाँ भी आपको लगे कि यार ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो यू कैन डू बाय योर ओन। इतना हमने कर दिया, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इनकी शेडोज़ बनाना है, ये दिखाना है कि जो थंब है ना या ये जो शेप है ना, इसकी शेडो नीचे की तरफ पड़ रही है और इस सरफेस पे शेडोज़ आ रही हैं, ठीक है ना। तो शेडोज़ कहाँ से बनना शुरू होंगी, शेडोज़ हर एक कॉर्नर से बनना शुरू होंगी, जो जो कॉर्नर हमें विजिबल हो रहा है। जैसे मान लो ये कॉर्नर है, तो यहाँ से शेडो जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, ये कॉर्नर है, यहाँ से शेडो नीचे जाएंगी सब तरफ से, ये कॉर्नर है, यहाँ से शेडो नीचे जाएगी, और ये कॉर्नर है तो इससे शेडो नीचे जाएगी। तो मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, एक पेन टूल लेते हैं हम यहाँ से, पेन टूल बड़ा अच्छा टूल होता है ये वाला। और ये जो हमारे पास मैक्सिमम कॉर्नर है, कभी भी जो है ना, मतलब जब भी शेप बनाओ ना, तो जो शेप बन चुका ना उस पर से क्लिक मत करना, क्योंकि इसकी खासियत है कि वो उस नोड को या तो तोड़ देगा या डिलीट कर देगा, ऐसा कुछ कर देगा। और मैंने क्लिक करा इधर तक, ऐसा यहाँ करते मज़ा आएगा, देखो ऐसा ये लिया मैंने, और फिर मैंने इधर क्लिक करा, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना, ऐसा। इसके बाद में मैंने बोला भाई इनको जोड़ दिया मैं, ऐसा आपस में जोड़ दिया हमने, तो ये हमारे पास हो गया भाई सब शेडो वाला पार्ट। इसको हम करते हैं ब्लू के डार्क पार्ट, तो ब्लू पे क्लिक करो और उसका जो डार्केस्ट फॉर्म रहता है उसको ले लो आप, ऐसा। और डार्क करना है तो ये डार्क वाले पे क्लिक करो, माउस रखो थोड़ी देर के लिए, उसके और भी डार्क फ्लो आपको मिल जाएंगे ऐसे, तो आपको डार्क डार्क करके डार्क फ्लो मिल जाएंगे आसानी से। दिख रहा है आपको, ये करना दरअसल ये है बॉस कि इसमें आप ट्रांसपेरेंसी डालना है, मतलब कि इधर वैल्यू ज़्यादा रहे शेडोज़ की, और धीरे धीरे जाके शेडो ब्लेंड होकर ख़त्म हो जाए, ये हमको काम करना है इसमें। तो इन्हीं टूल्स में एक टूल होता है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी, जो चेकर बॉक्स दिख रहा है ये कहलाता है ट्रांसपेरेंसी। क्लिक करो और ड्रैग कर दो, ये देखो आपको ट्रांसपेरेंसी मिल गई, ऐसा। नाउ अभी आप क्या करोगे, जो हैंड आपने बना रखा था, ये वाला हैंड और ये वाला हैंड, इन दोनों को भी आप कंबाइन करके एक ज्योमेट्री बना दो। राइट क्लिक करो और ऑर्डर में जाके बोल दो फ्रंट ऑफ द लेयर, ये देखो आगे आगे शेडो पीछे रह गई। अब शेडो जो है ना वो निकलना कहाँ से चाहिए, एग्जैक्ट परफेक्ट कॉर्नर से, मतलब यहाँ से, दैट इज कॉल्ड द कॉर्नर। ये जो फिंगर बाहर रहेगी इससे क्या करेंगे हम, डबल क्लिक करो इधर और इधर, इस पॉइंट को लो और इसको बाहर निकाल दो, इस पॉइंट को अंदर छुपा दो, ऐसा करके, तो आपको फ्लो यहाँ से मिलेगा कुछ ऐसा। सिमिलरली मैंने बोला कि भाई इस कॉर्नर से भी शेडो बनना चाहिए, कोई बात नहीं, डबल क्लिक करा हमने, एक और डबल क्लिक करा, इसको छुपा दिया अंदर, और इस कॉर्नर को हमने यहाँ ले लिया ऐसा, ये। तो अगेन हमको दिख रहा है कि हमारी शेडो यहाँ से भी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब तरह से शेडोज़ का फ्लो है अच्छा खासा। तो एक शेडो हमारे लिए सारा काम कर देती है। बट करना ये है कि हमको चेक करना है ट्रांसपेरेंसी में, कि ट्रांसपेरेंसी की वजह से हमको मतलब जो एज है वो नहीं दिखे, तो इसको ड्रैग करके लगभग एज के पीछे रखो ताकि वो प्रॉपर ब्लेंड हो जाए आसानी से। दूसरा ये जो शेडो वाला पार्ट जो इतना बाहर निकल रहा है ना हमारे पास, इसको हम पावर क्लिप करके अंदर ऐड कर देंगे, फिलहाल के लिए नहीं, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। हमने बोला जो सर्कल है ना, जो सर्कल है इसको लॉक किया था, राइट क्लिक करो, इसको अनलॉक कर लो आप, कंट्रोल डी से आपने डुप्लीकेट करके एक कॉपी और निकाली, थोड़ा सा उसको स्केल करके साइज छोटा कर लो कुछ इतना, ऐसा। जो बाहर वाला सर्कल है ना इसको और लाइट ब्लू कर लो, सेलेक्ट करो और थोड़ा और लाइट ब्लू कर लो, कुछ ऐसा ही है, देख रहे हो आप यहाँ पर। और सब को पकड़ो, मुझे हम क्या करेंगे, सबकी ब्लैक आउटलाइन हटा देंगे, तो एक क्रॉस पर राइट क्लिक करो, सबकी आउटलाइन हट जाएगी, आपको आपका शेप परफेक्ट मिल जाएगा। मैं फिलहाल के लिए पावर क्लिप इसको अंदर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सर्कल की मुझे मल्टीपल टाइम ज़रूरत है बाकी दो जगह पर, ऐसा। तो अभी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सरफेस को सिलेक्ट करने के लिए जब ड्रैग करके सिलेक्शन बनाओगे और जब ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्शन के अंदर होगा तभी वो सिलेक्ट हो पाएगा। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ सर्कल सर्कल सेलेक्ट करना, मैं नहीं चाहता हैंड सेलेक्ट हो, तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं शिफ्ट दबा के सिलेक्शन बनाऊँ या शिफ्ट छोड़ दूँ, मैं एक सिलेक्शन ऐसा बनाऊँ कि जितना एरिया मेरे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को क्रॉस सेक्ट कर रहा है सिर्फ उतना उतना सिलेक्ट हो जाए। हो सकता है आपको कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करना होगा, देन आप सिलेक्शन बनाओगे, तो जितना सिलेक्शन आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है सिर्फ वही वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ऑल्ट से किया हमने ये वाला काम, ठीक है ना, ऐसा। अब दूसरा हमको यहाँ पर बनाना है एक आइकन जो शेयर का होगा और एक आइकन जो है हमारे पास होना चाहिए कमेंट का। अब शेयर का आइकन हम कैसे बनाएंगे,
हमारे पास ये जो नंबर ऑफ टूल थे और आपके पास में लिस्ट में सर्कल के नीचे यहाँ पे जहाँ पे पॉलीगॉन लिखा होगा ना, उस पर थोड़ी देर के लिए माउस रखोगे ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एरो। एरो में से आप कोई भी एक एरो ले लो, ये आपने एरो बना दिया कुछ ऐसा, ठीक है ना। इस एरो को ड्रैग करके आपने नीचे रखा और इसमें आपने वाइट कलर डाल दिया। आप चाहते हो कि ये एरो ऐसा नीचे तो घूम जाए ताकि दिख जाए कि हाँ भैया आप इसको शेयर कर सकते हो, तो आपने राइट क्लिक करके इसको बोला कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा आपको ऊपर, वो सिर्फ आपके लिए रेक्टेंगल, ट्रायंगल और बेसिक शेप में मिल जाता है। जो ये कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होते हैं इनमें नहीं मिलता, इसमें राइट क्लिक करने में मिल जाता है कन्वर्ट टू कर्व। तो अभी आपने क्या बोला कि कन्वर्ट टू कर्व करने से मुझे ये वाला पॉइंट अलग मिल गया और ये वाला पॉइंट अलग मिल गया ऐसा। अब फ़ायदा देखो, आपको फ़ायदा क्या मिलता है। ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इन सबको सेलेक्ट करो, सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को, और इनको आप कर दो यहाँ पे टेंजेंट कन्वर्ट टू कर्व के ज़रिए। देन आपने बोला कि भाई ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला जो पॉइंट आया ना, ये वाला पॉइंट, इसकी आपको टेंजेंट मिल जाएगी ऐसा राउंडनेस देने के लिए। इसकी टेंजेंट मिल गई आपको राउंडनेस देने के लिए। ये जो पार्ट है इसको तो आप कर्व कर ही लो पूरा प्रॉपर ऐसा। तो इसको आप ड्रैग करोगे तो आपको बड़ा अच्छा यहाँ पे कर्व का फ्लो मिल जाएगा। देन आपने ये वाला पॉइंट को लिया, इसको ड्रैग करा तो ये देखो कर्व का फ्लो आ गया। तो आपने बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपका जो शेयर का जो बटन होता है वो आपने यहाँ पर बना लिया। देख रहे हो आप, ये दैट इज़ योर शेयर बटन लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से। मैंने कहा यार ये बड़ी आसानी से जल्दी बन गया। तो कमेंट कैसे बनाएंगे? कमेंट के लिए भी आपने बोला कि भाई हम जब इसको कस्टम शेप में जाते हैं तो आप देखो कॉल आउट शेप तो बने बनाए मिल रहे हैं हमको, और ये रहा कमेंट का ऑप्शन यहाँ पर ऐसा। इतने सारे शेप है, इसमें से आपने एक कमेंट वाला ले लिया और ड्रैग करके आपने एक ऐसा सर्कल बनाया कुछ ऐसा ये, और उसको आपने थोड़ा चपटा कर लिया ताकि मुझे ओवल शेप मिल जाए ऐसा करके। लेकिन यार ये जो है ना, इसका कॉल आउट का आइकन यहाँ पर है, मुझे नीचे की तरफ में चाहिए। शेप टूल में आओ और रेड वाले पॉइंट को पकड़ो, उसको ड्रैग कर दो, जहाँ रखना चाहो वहाँ रख सकते हो आप। देखो ऐसा, ये तो बड़ा ही पावरफुल सॉफ्टवेयर भाई ये हमारे लिए। देख रहे हो आप, ये इसमें ही मैंने जो ना वाइट कलर कर दिया कुछ ऐसा ही है। अब इन दोनों के बीच ना शैडो का फ्लो बना लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेन टूल में आ गए, आपने शैडो कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से। कभी भी जो है डायरेक्टली मैंने बोला कि आप पॉइंट पे क्लिक मत करना वरना उस पॉइंट को डिलीट कर देगा वो। तो थोड़ा सा आगे पीछे क्लिक करके चलो ऐसा। ये लिया मैंने, क्लिक करो यहाँ से ऐसा, देन मेक शैडो समथिंग लाइक दिस। कभी कभी आपको लगता है कि सर मैं शेडो का जो है मतलब एंगल भूल जाऊंगा कि भाई इसकी शेडो और इसकी शेडो का एंगल एक जैसा है या नहीं है। तो मैंने बोला ऐसी सिचुएशन में क्या करो, ये जो शेडो है ना कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके इसी की कॉपी ले लो अब यहाँ पर ऐसा, तो आपको डायरेक्शन प्रॉपर मिल जाएगा। सिर्फ करना क्या पड़ेगा आपको ये पॉइंट को उठाकर यहाँ रखना है ऐसा, इसको इसकी बराबरी में रखना है। ये जितने पॉइंट्स हैं उनको ड्रैग करके आपको अंदर की तरफ ले लेना है ऐसा, ऐसा और ऐसा। देन इसको ड्रैग करके आपको बराबरी पे यहाँ ले आना है ऐसा करके। हो गया आपका खेल ख़त्म। देखो आसानी से ये सारे के सारे पॉइंट को पकड़ा आपने और इनको उठाकर आपने ऐसा ऊपर रख लिया। और ट्रांसपेरेंसी में जाकर चेक करेंगे, अभी ट्रांसपेरेंसी जो है बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। देखो ऐसा, देख रहे हो आप, ये ऐसा। पावर क्लिप तो हम इसको कर देंगे बाद में। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा आपने इसी को, एक और कॉपी ले ली और कॉपी लेके आपने यहाँ रख लिया, तो आपको शेडो के डायरेक्शन प्रॉपर मिल जाएंगे ऐसा। ये वाला पॉइंट आपका कॉल आउट बॉक्स में चले जाएगा, ये वाला पॉइंट कॉल आउट बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इतने एरिया से शेडो निकाल देगा अलग से ये इतना, और ये वाला पॉइंट आपका लगभग यहाँ आ जाएगा। देखो आपके लिए सब चीज़ें परफेक्ट बन गई पूरी प्रॉपर ऐसा कुछ। तो आपने लगभग सारी चीज़ें बना ली। अब करना ये है कि आप सिर्फ ट्रांसपेरेंसी में जाओ और ट्रांसपेरेंसी को मॉडिफाई करते रहो जैसा भी आप चाहते हो ऐसा करके ये। और ये जितने भी शेप्स आपने बना रखे ना इनको सिलेक्ट करो ऐसा ऐसा, और सॉरी राइट क्लिक पावर क्लिप इनसाइड अंदर डाल दो, राइट क्लिक पावर क्लिप इनसाइड अंदर डाल दो, देन राइट क्लिक पावर क्लिप इनसाइड और आपने अंदर ऐड कर दिया। तो आपके शेप्स आपके रेडी होकर के तैयार हो गए ऐसे। ठीक है, दिख रहा है आपको ये। मुझे इनकी शैडो बनानी है नीचे, तो आप अगर एक सर्कल ले लो नीचे इतना बड़ा ऐसा। जब से हम ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, अच्छा मैं सर्कल को थोड़ा यहाँ कॉर्नर पर रखूँ ना तो आपको मज़ा आएगा समझने में। ये आधा बाहर रख दिया मैंने। हमने इसमें डाल दिया ब्लू कलर, कुछ डार्क ब्लू शेड, ये वाला ब्लू। फिर आप इसमें ट्रांसपेरेंसी में जाओ और ड्रैग करके ट्रांसपेरेंसी डाल दो। दिस इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसपेरेंसी। हमने बोला इसको रेडियल कर लो ट्रांसपेरेंसी को। रेडियल में क्या फ़ायदा होगा, रेडियल में फ़ायदा ये होगा मुझे कि बीच का हिस्सा ट्रांसपेरेंट है, आसपास का ओपेक है। मुझे इसका अपोजिट करना है, तो बीच वाले पे क्लिक करो और आप देखो आपको डायरेक्टली आइकन आ गया यहाँ पर, और आप बोल दो इसको कि बीच वाला ओपेक चाहिए मुझे, सिर्फ एंड का वाला पार्ट जो है ट्रांसपेरेंट चाहिए कुछ ऐसा ही है। आपने बोला यार ये तो अच्छा शेप बन गया।
इसको चपटा कर लो कुछ ऐसा, और चपटा करके इसको ड्रैग कर दो और यहाँ रख दो, तो आपको दिखेगा अरे वाह इनकी शेडोज़ बन गई नीचे ऐसा। बल्कि बीच वाले पार्ट में भी अगर आप चाहो ना कि ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी है तो क्लिक करो और उसको और कम कर लो ऐसा, ये। तो आपको फर्स्ट शेडो, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, एक और शेडो, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, एक और शेडो, ऐसे 3 आपने पूरी शेडोज़ का फ्लो बना लिया। सो होप यहाँ तक भी आप लोगों को लगभग क्लियर है कि हम यहाँ पे आइकन्स कैसे बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। ओके, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लो और इनको प्रॉपर स्पेसिंग दे करके रख लो ऐसा, ये इस तरीके से। सो दिस लुक्स प्रीटी कूल, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। अब हम जो है इसका 3D फॉर्म बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइक ग्रेडियंट समझेंगे और 3D फॉर्म बनाएंगे, एंड देन फिर हम लोगोस पे आ जाएंगे और हम लोगों के ऊपर वर्क करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।